नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं रीमा प्रसाद। आज सीतामढ़ी में वीआईपी सीट सीतामढ़ी की कहानी किसी और हाई प्रोफाइल सीट से जुदा नहीं है। 3 दफे विधायक रहे सुनील कुमार पिंटू, मंत्री भी रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादों की फारिश्त जनता को थमाने के लिए। हालांकि विकास की हसरतें लिए जनता अगर ध्रुवीकरण का शिकार होती है, फिर बदलाव की उम्मीद यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे। यूं तो पूरे बिहार से विकास का मुद्दा गौण हो चुका है और जात पात ने इस बार के चुनाव में सर ऊंचा उठा लिया है, लेकिन फिर भी हम सीतामढ़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे कुछ विकास कार्य हुए हैं या फिर नहीं, क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ तो सीतामढ़ी को लेकर सबसे पहले प्रॉब्लम है बिजली का, जो कि बिजली यहाँ पे होती नहीं है और जनरेटर के द्वारा ही सारा शहर जलता है। तो कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जी ने विकास किया था, लेकिन एक बड़ी गलती उनसे हो गई कि उन्होंने लालू को साथ में लेके, ये सबसे बड़ी गलती हो गई। अगर विकास लालटेन का साथ निभा रहे हैं, इसीलिए सीतामढ़ी में बिजली नहीं है। शायद यही हो सकता है। सीतामढ़ी में विकास हुआ है, लेकिन अभी जो स्थिति है लाइन का वो समस्या है। रोड भी जो है वो बिल्कुल गड्ढा जैसे रोड जो सीतामढ़ी में खड़े होकर आप लोगों को लगता है कि शहर में रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति देख। नहीं, बिजली तो बहुत ही कम रहता है, 2 घंटा से ज़्यादा। 2 घंटा, बस 2 घंटा। 2 घंटा 4 घंटा लाइन रहता है। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। यहाँ के जो गांव वाले इलाके हैं तो वहाँ तो बिजली ही नहीं रहती होगी। बहुत अल्प रहता है। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी एक बार बिहार में आए, सबको मौका दिया जाए। 7.5 साल तो बीजेपी थी। आपके जो विधायक है 4 दफा तक अस्पताल में काम हुआ है ना, अस्पताल में सब चीज दिखाई यहाँ पर। जब भी मतलब कहते हैं तो लोग कहता है कि भाई जो है यहाँ पिंटू है, बीजेपी के नाम पर दे दो, विकास करेगा, लेकिन आज तक कुछ किए नहीं। हम लोग तो नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। हाँ, नीतीश कुमार जैसा नेता इस बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार का आना जरूरी है, बस एक ही गलत किए है, वो गठबंधन कर लिए। गठबंधन नहीं, वो अकेला आते तो आप माफ करके उनको वोट देंगे। हाँ, फिर भी वोट देंगे, क्योंकि नीतीश आने के बाद ही बाहर आएगा। पिंटू बाबू अब तक सीतामढ़ी के अंदर 2 बार विधायक बन चुके हैं, मगर उन्होंने आज तक जो सीतामढ़ी के अंदर कोई काम नहीं किया है। सीतामढ़ी के लिए पिंटू जी बहुत ही अच्छे नेता हैं, बहुत ही काम किए हैं। सीतामढ़ी की शहरी वोटर का तो आपने मिजाज जाना, लेकिन जानना ये जरूरी है कि सीतामढ़ी से सटे हुए जो ग्रामीण तबके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और वोट देने वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है। दिक्कत है ये है कि ना लाइन अबैया, ना कोनो चीज अबैया, सब कुछ में लोग अथिए होइए, मटिया तेल कमे मिले छै, सब कुछ है। और कथी को नेता आते हैं यहाँ, नेता अबैया तो शाम के भागल चल जाए। कोई नेता नहीं आता, वोट लेकर जाता है, जीत के चला गया। नहीं तो आपको कैसे वोट दे देते हैं? जब नेता नहीं आते हैं तो वोट कैसे देते हैं? वोट तो दे देते हैं, तो वहाँ पहले आता है, हम सब छाप देते हैं। क्या कर सकते? ये कोई काम नहीं हुआ, ये वो हॉस्पिटल का बाकी है, हुआ कोई काम नहीं। 4 बजे से बंद हो गया। 1 घंटा आता है, अब भाग जाता है। जाइएगा तो कहेगा कि दवाइए। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्या कि लालू से मिल गए हैं नीतीश कुमार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं? थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, जो मैंने थोड़ा अधिक घोटाला कर किया, लेकिन अभी मैंने फिलहाल नीतीश कुमार ऐसा नेता है। यादव इलाका है क्या? यादव इलाका है ये। सुनिए वैसे बात, अभी बिहार जो भी है वो सब नीतीश कुमार के बदौलत है। अभी बिहार का जो भी मान सम्मान थोड़ा भी मिला हुआ है, तो पहले तो सफा चौपट था, लेकिन बिहार में जो भी विकास हुआ है, थोड़ा भी हुआ है, तो सब नीतीश कुमार के बदौलत। इसलिए मतलब यहाँ नीतीश कुमार को लालू से मिलने की गलती जो है वो माफ कर दी। हम माफ दी गई, मैंने आगे अच्छा करेंगे यही सोचकर, क्योंकि लालू प्रसाद तो खुद सीतामढ़ी में लोगों ने नीतीश कुमार को माफ कर दिया है। भले ही वो लालू से मिल गए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भरोसा उन्हीं पे करेंगे क्योंकि उनका विकास कार्य दिख रहा है। अब इन सारे समीकरणों को देखते हुए सुनील कुमार पिंटू के आगे चुनौती बहुत है। सीतामढ़ी में अब तक किस तरीके से चुनाव होते आए हैं ये तो आपको पता है, लेकिन बदले माहौल में विकास के मुद्दे यहाँ भी गौण हैं और कास्ट इक्वेशन को देखते हुए कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। आरजेडी की तरफ से सुनील कुशवाहा उतारे गए इस बार चुनावी मैदान में। किस तरीके से सुनील कुमार पिंटू सरीखे दिग्गज नेता को मात देने की तैयारी में है, ये हम उन्हीं से जानते हैं।
क्या तैयारी चल रही है आपकी? अभी हम लोग गांव में, शहर में, सभी जगह जाके सभी क्षेत्रों का दौरा किया है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सड़क की व्यवस्था नहीं हुई है, पानी की व्यवस्था नहीं हुई है, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। और वर्तमान में सीतामढ़ी विधानसभा में जो विधायक हैं उनके परिवार का इस सीतामढ़ी विधानसभा पर 35 वर्षों से आधिपत्य रहा है और इस क्षेत्र का विकास न के बराबर। शहर से आते हैं लेकिन शहर में भी कहीं विकास देखने को नहीं मिलता। इस बात को तो हम भी मानते हैं कि विकास कार्य नहीं हुए हैं सीतामढ़ी में, ये कड़वी से चल, लेकिन इस बात का श्रेय तो नीतीश जी को भी जाना चाहिए कि उन्होंने यहाँ के लिए क्या किया, क्योंकि आप उनके साथ हैं तो सवाल आपसे भी। नहीं, उनके नीतीश जी के समय में जो विकास हुआ है तो उनके द्वारा जो काम होना चाहिए वो तो हुआ ही है। जैसे मेन सड़कों का निर्माण है और शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ये सब तो हुआ ही है, सरकार के द्वारा काम हुआ है। स्कूल में छात्रवृत्ति की योजना है, ये सब मामले पे काम हुआ है। पिंटू जी कह रहे हैं कि 2.5 साल से जब हम नहीं है साथ में तो काम नहीं हुआ है, 7.5 साल जब वो साथ में थे तो काम हुआ था। नहीं, उनका तो 35 वर्षों से राज है। 2.5 साल से वो साथ में नहीं है, लेकिन एमएलए तो यहाँ के हैं। 2.5 साल यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, फिर भी काम नहीं हुआ है और उनको 32.5 वर्षों का हिसाब देना पड़ा। आप इस बात को खुद मान रहे हैं कि 35 साल से उनका आधिपत्य है और उन्हें 32 साल का हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने कि जिनका इतने दिनों से राज चल रहा है उसको हराने के लिए आप निकले। अभी जो वर्तमान विधायक हैं सिर्फ चुनाव के समय ही 5 साल में एक बार जनता को दिखते हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही जाते हैं। वो भी जगह किसी बड़े आदमी, अमीर आदमी के दरवाजे पे बैठ गए, बाकी आम जनता से उनका कोई संबंध नहीं है, कोई लगाव नहीं है। इस बार आप ऐसा क्या करेंगे कि पब्लिक गुमराह नहीं होगी और वो आपके साथ हो लेगी? हम लोग प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ला में घर घर जा रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। क्षेत्र की जनता में हम लोगों के प्रति भी विश्वास है और माननीय हमारे नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी के प्रति भी लोगों में आस्था और उत्साह है और लोगों का ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की छवि से लोग खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का तकलीफ है, ये वोटर का मिजाज है कि लालू जी से मिल गए इसलिए लोग उन्हें नहीं पसंद कर रहे। ये चुनौती क्या आपके सामने भी सर उठा के खड़ी है यहाँ पे? नहीं, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। क्षेत्र में लोग लालू जी के कार्यकाल से भी खुश हैं और नीतीश जी के भी कार्यकाल से, लालू जी के सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता से और नीतीश कुमार का ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यादव बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, या वाकई लोगों में इस तरीके की सोच है? हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो किसी समुदाय की बात नहीं होती है, यादव, मुसलमान या अन्य जातियों की। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप लालू जी पे ही लगता रहा है कि लालू जी कास्ट की बात करते हैं, लालू जी अगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, तो इस मत को कैसे आप तोड़ रहे हैं? लालू जी कभी कास्ट की बात नहीं करते हैं, लालू जी अमीर गरीब की बात करते हैं। क्योंकि आप पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे काम करें? क्योंकि आपके सामने दिग्गज चेहरा बीजेपी का और वो मंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और वोटरों के मन में क्या चल रहा है सीतामढ़ी को लेकर? हमारे जो यहाँ से विधायक हो जाते हैं वो क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं, उनका आम लोगों से कोई लगाव नहीं है, किसी की समस्या सुनने को तैयार नहीं है, किसी की समस्या का कोई निदान नहीं होता है, गरीबों का कोई काम नहीं होता है, कमज़ोर वर्ग के लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाती है, कुछ ठेकेदार टाइप के लोग हैं। सीतामढ़ी शहरी इलाका है और ऐसा कहा जाता है कि शहरी वोटर्स जो होते हैं वो बीजेपी के कैडर वोटर्स होते हैं, तो ऐसे में आप कैसे संभाली करेंगे बीजेपी के जो कैडर वोटर्स है, शहरी वोटर्स है, पढ़े लिखे वोटर्स है? हम लोग शहर में भी विभिन्न इलाकों में, विभिन्न मोहल्लों में गए हैं, दुकानदारों लोगों से भी मिले हैं, सभी लोग उनके कार्यशैली से नाराज हैं और इस बार सारा लोग उनके खिलाफ है और हम लोगों को सभी जगह आशीर्वाद मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। चलिए, पब्लिक का कितना स्नेह इन्हें मिल रहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि सीतामढ़ी में भी विकास के मुद्दे गौण हो चले हैं और कास्ट इक्वेशन यहाँ सर चढ़कर बोल रहा है। तीन दफे से सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और कम वक्त में उनकी क्षमता को देखते हुए बीजेपी की तरफ से वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार बदले समीकरण में यानी
जेडीयू और बीजेपी के अलग हो जाने के बाद यहाँ से यानी सीतामढ़ी से क्या क्या उनके सामने चुनौतियां है, ये जानते हैं। अब जो फैक्टर काम कर रहे हैं सीतामढ़ी में, उसको देखते हुए आपके सामने चुनौती है? नहीं, चुनाव की कोई चुनौती नहीं है, क्षेत्र के समस्याओं की चुनौती है, क्योंकि आरजेडी ने जो कैंडिडेट दिया वो कैंडिडेट नाम के लिए क्षेत्र में कोई उसे नहीं जानता है, ना वो कैंडिडेट के रूप में। यहाँ क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम लोग 7.5 साल तक सरकार में थे, 7.5 साल तक विकास के काम हुए, किंतु इधर विगत 2.5 सालों के अंदर में सरकार 9 के बराबर होने के कारण कोई काम नहीं हुए और लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है। और खासकर अब जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से बिहार के भी लोग चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आज देश का नाम पूरे दुनिया में है, तो बिहार का भी नाम पूरे सीतामढ़ी के संदर्भ में अगर बात करें तो आपने भी कहा कि कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोकल इश्यूज हैं। क्या वो इश्यूज है जिस पे अभी तक काम नहीं हो पाया? जैसे सीतामढ़ी, जब मैं मंत्री था तो पर्यटन विभाग में सीतामढ़ी जो माँ जगत जननी सीता की जन्मस्थली है, वो बिहार के पर्यटन मानचित्र पर आ चुका हुआ है। ये भारत सरकार के मानचित्र पर आना, ये सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र की है। बिहार चुनाव में इस बार तो आपको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा, विकास के मुद्दे पीछे चले गए हैं, कास्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा हावी है। पिछले बार के चुनाव से तुलना करिए, आपका जो हार जीत का जो फासला था वो महज 5000 वोट से ज्यादा का नहीं था, तो यानी पिछले दफा भी आपको कड़ी चुनौती थी। उसको देखते हुए अब जब महागठबंधन का कैंडिडेट आपके सामने है, तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि हम लोग जात के नाम पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं, परंतु ठीक है, बिहार के अंदर में पिछड़ा के नाम पे जात के बिना चुनाव नहीं होते हैं, ये भी बात सत्य है। परंतु हम लोग सब सीधा बात जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बात पर, सबके विकास की बात पर हम लोग करते हैं, पहला बात है। दूसरा, अगर कास्ट समीकरण पर भी आएंगे तो पिछले बार उसी कास्ट के कैंडिडेट इस दफा भी हैं। उस दफा उनके साथ जो कास्ट जुड़े थे, अगर देखा जाए तो उसमें से बहुत सारे कास्ट उधर से निकल के इधर के एनडीए के गठबंधन में आ गए। परंतु हम लोग सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी की जात की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे वोटर ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर अपना मन बना लिया था कि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक उसी दफा इस दफा बिहार की जनता ने मन बना रखा है। दो फेज बीजेपी की सरकार बनाई, 2 फेज का चुनाव होने के बाद भी ये बात कहेंगे? हाँ, 2 फेज के चुनाव के बाद भी दावा करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 2 फेज के चुनाव से तो महागठबंधन बल्ले बल्ले की स्थिति में आ गया। बल्ले बल्ले अब वो अपना कर ले, परंतु जब चुनाव आएगा तो चुनाव के बाद जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर में था, किसी पंडित ने नहीं कहा था कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 281 सीट लाएगी, उसी तरह उस वक्त तो लोगों ने कहा था गच्चा खा गए दिल्ली में सब। इस दफा भी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, अपनी अपनी पार्टी के दावे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी या महागठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जहां पे सारे राजनीतिक पंडित जो हैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं चल पा रहा है जिससे वो अनुमान लगा पाए कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। सीता मैया की जन्मस्थली सीतामढ़ी से आज हमने जो चुनावी समीकरण आपको दिखाए, उसको देखकर आपने ये तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कुछ हद तक नेताओं से अलग हटकर हम जिम्मेदार हैं कुछ बातों को लेकर, क्योंकि विकास के मुद्दे हम भूलकर क्यों जातीय गुलबंदी के शिकार हो जाते हैं। दिग्गजों के क्षेत्र सीतामढ़ी से आज फिलहाल इतना ही। किसी और दिन किसी और दिग्गज के क्षेत्र में आपको लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।